नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है रात्रि को हमारी नींद का लगभग 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अकस्मात अपने आप ही खुल जाना, ये हमारे जीवन में होने वाले बहुत बड़े परिवर्तन की एक निशानी है, एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके कई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। इसका जीता जागता जो प्रमाण है मैं स्वयं आपके सामने हूँ। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोई व्यक्ति है उस रात को थके हुए हैं और नियमित तौर पर वह अपने समयावधि में यानी कि 9, 10, 11 बजे सोते हैं और उनकी नींद हमेशा ही 6-7 बजे खुलती है। एक उदाहरण है, गौर से सुनिएगा। और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति किसी परेशानी में होता है या किसी टेंशन में होता है तो उसकी नींद भी रात को नींद नहीं आती है। भाई किसी के ऊपर ऋण है, कोई बहुत बड़ी शत्रु बाधा है या कोई भयंकर बाधा है, तो व्यक्ति की नींद अपने आप भी खुल जाती है क्योंकि उसे चिंता होती है। तो ये लक्षण इस चीज के लिए नहीं माना जाएगा, पहला। दूसरा, कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त व्यक्ति की भी नींद रात्रि को खुल जाती है, तो ये भी कोई लक्षण आगे हमारी बहुत बड़ी उन्नति का या बहुत बड़ा होने वाला है कुछ नहीं माना जाएगा। तो लक्षण कौन सा माना जाएगा? क्योंकि आज हम सीधे सीधे बात करेंगे, क्योंकि कई एपिसोडों में लोग कह रहे हैं कि आप बातों को बहुत लंबा घुमा रहे हैं और हमारा समय जाया जा रहा है, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं लेकिन सीधे टॉपिक पे बात करिए। तो आज हम सीधे टॉपिक पे बात करेंगे। तो लक्षण क्या है? वैसे तो कहा जाता है कि रात्रि को नींद अकस्मात यदि व्यक्ति की खुल रही है और विशेष पर्वों में खुल रही है, जैसे पौर्णमासी है या कोई बहुत बड़ा पर्व है, एकादशी है, तो उस पर्व में खुल रही है, वो भी बहुत बड़ा लक्षण है कि अपने आप व्यक्ति की नींद 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में खुल जा रही है और उसके बाद नींद नहीं आ रही है। तो समझ लीजिए कि जीवन में कुछ समय में ही, बहुत निकट, ऐसा नहीं है कि महीनों बाद, 8, 10, 15, 20 दिन के भीतर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जो कि इससे पहले कभी हमारे साथ हुआ नहीं है। और एक प्रकार से कल्पनाओं से परे भाग्य का खुलना, ये लक्षण माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। लेकिन ये लक्षण किन व्यक्तियों के लिए है? ये उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति की नींद, जो आराम से 6-7 बजे तक उठते हैं, यानी कि 5 बजे के बाद तक सोए रहते हैं, लेकिन उनकी नींद अपने आप ही बिना किसी चिंता कारण के, छोटी मोटी चिंता तो हर व्यक्ति को रहती है, छोटी मोटी समस्याओं से तो हर व्यक्ति ग्रस्त है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है। हर व्यक्ति को ये चीज किसी न किसी रूप में, थोड़े ही सही, 100 का 100 नहीं तो कम से कम 10%, 5% के रूप में अवश्य ही रहती है। तो ये लक्षण किन लोगों के लिए है? कि जिनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, उन्नति मिलने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो निश्चिंत होकर 9-10 बजे सो जाते हैं और हमेशा ही 5, 6, 7 बजे के आसपास उठते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति की नींद, मान के चलिए कि रात्रि को 2:30 से 4 बजे के बीच में खुल रही है, अपने आप ही खुल रही है, फिर नींद नहीं आ रही है, लगातार ऐसा हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि सबसे बड़ा लक्षण है। आप बाकी कोई लक्षणों को छोड़ दीजिए, और भी बहुत प्रकार के लक्षण होते हैं कि जो हमारे बहुत निकट भविष्य में बहुत अच्छा होने का संकेत देते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अगर ऐसा हो रहा है तो वो मान के ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे, इसका जीता जागता प्रमाण मैं भी हूं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जिस चीज के लिए आप प्रयासरत हैं उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, इस बात की आप गारंटी ले लीजिए। क्योंकि ये वीडियो भी मैं ब्रह्म मुहूर्त में बना रहा हूं, तो इसलिए भी इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। तो यदि व्यक्ति की नींद 2:30 से 4 बजे के बीच में खुल रही है और ऐसे व्यक्ति की नींद खुल रही है जो व्यक्ति आराम से सोए रहता है। दूसरा, यहां पर को हम अपना भाग्य भी खोल सकते हैं इस उपाय के माध्यम से, क्योंकि जैसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, यदि व्यक्ति की नींद आराम से सोने वाला है, किसी कारण से रात को 2:30 से 4 बजे के बीच उसकी नींद खुल गई है, तो ऐसे व्यक्ति को भले भयंकर नींद आ रही है, उसमें उठ जाना चाहिए।
उठ जाके स्नान आदि करके भगवान हरि का नाम, भगवान का नाम, सभी भगवानों का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए और अपने नित्य कर्म में लग जाना चाहिए, कुछ न कुछ कर लेना चाहिए, फिर नहीं सोना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपना भाग्य जगाना है, देखो कितना बड़ा उपाय है। एक तो भाग्य खुलने के संकेत सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है, दूसरा इसी उपाय से कोई भी व्यक्ति अपना भाग्य खोल सकता है। हमने कई उपाय आप लोगों को पूर्व में बताए कि भाग्य खुलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नित्य सूर्योपासना है और भी कई प्रकार के उपाय हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उपाय है। आदमी रात्रि को सोए और प्रयास करे कि हे प्रभु मेरी नींद 2:30 से 4 बजे के बीच में खुल जाए और मैं उठ जाऊंगा। जिस व्यक्ति को अगर कुछ जीवन में प्राप्त करना है और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि 100% नहीं 101% उस व्यक्ति का भाग्य खुलेगा, उसको वो चीज अवश्य मिलेगी जिस चीज के लिए वह प्रयासरत है। पहला तो स्वयं भी खुल जाती है, जब समय नजदीक आता है तो अपने आप प्रभु व्यक्ति को दे देते हैं। तो सबसे पहले लक्षण यही दिखते हैं कि आदमी को रात्रि को नींद अपने आप खुल जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी और ऐसे व्यक्ति ने बिस्तर तुरंत छोड़ देना चाहिए। बिस्तर में ही थोड़ा भगवान हरि का नाम, भगवान भोलेनाथ का, सभी देवी देवताओं का स्मरण आवाहन करना चाहिए, अपने उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। दूसरा कि स्वयं भाग्य खोलना है तो 2:30 से 4 बजे के बीच में उठने का प्रयास करिए, बस उठ जाइए। अब ये लक्षण उन लोगों के लिए नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो वही 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आप उठते हैं तो आपके पास जिम्मेदारियां हैं। आपको सुबह उठना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, या अपने ऑफिस जाना है, या पतिदेव की सेवा करनी है, सास ससुर की, तो वो अलग मैटर है, वो इस पे लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूं। जब स्टार्टिंग में हमारे चैनल को लगभग 8-9 महीने तक कोई इसमें ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, 50, 100, 150, 200, काफी शेयर करते थे, काफी नंबर थे, लोग बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। ये मान के चलिए कि 10 में से 2 लोग इंटरेस्टेड होते हैं ज्योतिष में, 8 लोगों को तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। हाँ, उनको कोई बहुत सटीक जानकारी मिलती है जिससे कि उनको हर्ष हो, कुछ आनंद आए। कई लोगों की जानकारियां ऐसी भी रहती हैं कि इधर उधर अनाप शनाप वाली, तो उनको उसमें मजा आता है। कुछ लोगों को जो सीरियसली गंभीर होते हैं तो उनको ऐसे 2% लोग होते हैं। तो चैनल बिल्कुल नहीं चलता था। तो हुआ क्या कि थोड़ा चिंताग्रस्त हम भी थे, लेकिन उतनी चिंता नहीं थी क्योंकि हमारे पास अपना निजी कार्य भी था और भी कई चीजें थी। हमने कहा चलो चलेगा, जब चलेगा तब चलेगा, अपना तो काम करना ही करना है, मेहनत तो करनी ही करनी है। प्रयास करें ना करें वो मुकद्दर की बात है, सीधी सी बात है। तो और सफलता मिले ना मिले, कहावत ही है, सफलता मिले ना मिले वो मुकद्दर की बात है। हम प्रयास ही ना करें तो ये गंदी बात है। तो हमारी नींद जो थी कि 2:30-3 बजे के आसपास खुलने लगी। तो फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई चलो उठ जाओ, अपना नहाओ धो, भगवान का नाम ले लो, थोड़ा आज जल्दी उठ गए हैं, थोड़ा आगे का काम जल्दी होगा। तो ऐसा करते करते कुछ दिनों में ये लक्षण हमें देखने में आए, तो तुरंत ही चैनल ने ग्रोथ ले ली और वीडियो वायरल होने लगे। और देखते ही देखते जिस चैनल पे 1800 बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे सब्सक्राइब, इधर नहीं 1800 नहीं 907 या 1000 के आसपास की बात है। तो लगभग 1800 के आसपास एक आध दिन में आ गए हो। उसके बाद एक आध वीडियो वायरल, देखते ही देखते हमने एपिसोड भी बनाए, देखिएगा 1 महीने में 1 लाख तक सब्सक्राइबर मिले हुए हैं हमें, 1 लाख। फिर भले ही बाद में 1.5-2 लाख के आसपास से फिर रुक गया, फिर धीरे धीरे ही ग्रोथ हुई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उसके साथ साथ ही करंट की बात बताता हूं आपको। आप लोग यदि हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो नियमित देख रहे हैं, तो इससे पहले आपने देखा होगा कि बीच में थोड़ा सा कार्य भी रुक गया था, कई स्वास्थ्य बाधाओं के कारण महीनों तक हम एपिसोड भी नहीं बना पाए और बीच बीच में हम रुक जाते थे। तो इसी अवधि की बात बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 15-20 दिन, दीपावली से कुछ समय पहले की बात है। तो चैनल पे आप देख रहे होंगे कि 500 व्यूज भी नहीं आ रहे थे, 250-300 तक की सुपर जानकारियां रहती है, पूरी शास्त्र सम्मत जानकारियां रहती है। एक कार्यालय यहाँ पर कोई ऑफिस के साथ, दूसरा कार्यालय हमारा अलग है जहाँ पर हमारे पुराने ग्रंथ पड़े हुए हैं। तो लगभग हम पूरी मेहनत कर रहे थे, नई नई जानकारियां ला रहे थे। हमारा ऐसा नहीं कि फलाने ज्योतिष ने क्या बना रखा है भाई, उसके वीडियो चल रहे हैं हम भी उसी को रिपीट करें, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। हाँ, आजकल हमने एक लड़का रखा है, उससे हम जरूर कहते हैं कि बहुत अच्छी जानकारियां तुम देखो अन्य लोगों के चैनल वो किस टॉपिक पे बना रहे हैं, अगर वो टॉपिक हमारे में शास्त्र में है तो उसको और बहुत बेटर तरीके से तुम बनाओ। वो अलग बात है कि हम उससे कहते हैं, लेकिन हम स्वयं कभी इस तरीके का प्रयास हमने कभी नहीं किया। हम नई नई जानकारियां ही आप लोगों के लिए ढूंढ के लाते हैं। तो हुआ क्या कि ये दीपावली से जस्ट पुरानी बात है कि वीडियो बिल्कुल आप ही लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस बात तो आप खुद स्वयं जानते हैं, तो कुछ नहीं चल रहा था। तो हुआ क्या कि रात को नींद खुलने लगी। खुलने के 2-3 कारण भी थे। अब नींद खुल गई तो हमने कहा दीपावली का समय है, थोड़ा सा ऑफिस की सफाई है, अन्य कमरों की सफाई है, कर लेते हैं। तो क्या जा रहा है, 2:30-3 बजे के आसपास की नींद मेरी खुलने लगी। 2:30-3 बजे नींद खुल गई, ठीक ही हुआ, स्वाभाविक चीज है, अपने आप ही खुली। तो अगर हमारी नींद खुल जाती है हम बिस्तर को त्याग देते हैं, त्यागा, उसके बाद अपने नित्य कर्म में लग गए और अपना ये काम भी करते रहे। तीसरे चौथे दिन से अपने आप ही वो राहु ग्रह वाले वीडियो में अपने आप ही व्यूज आने लगे, बहुत अच्छा वो चलने लगा। अभी भी आप देख लोगे 45-50 हजार पे वो पहुंच चुका है। जबकि इस समय पे पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे थे बड़ा मुश्किल हो रहा था
लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा था, या हम में कुछ कमी हो रही थी, या समय समय पे हम लगातार नहीं दे पा रहे थे। अब ऐसे ये कई कारण हो सकते हैं उसके। तो इस अवधि में लगातार हमारी नींद खुलने लगी, तो क्योंकि इसके तो हमने 3-4 एपिसोड बनाए, तो आजकल थोड़ा कार्य ज़्यादा होने के कारण विस्मृति भी हो गई है चीज़ों को भूलने की। तो हमने खुद समझ लिया, अरे यार ये तो बहुत बड़ा लक्षण हो रहा है कि आने वाले समय में लगभग लगभग अब सब ठीक चलने वाला है, कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है। तो सबसे बड़ा लाभ मुझे अपने स्वास्थ्य में चाहिए था, क्योंकि मैं स्वास्थ्य में दिक्कत आने के कारण ही मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाता हूँ, या कई मेरे कार्य रुक जाते हैं। तो स्वास्थ्य में बहुत अच्छा लाभ मेरे को देखने में आया। साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रोजी रोटी जिससे मेरा परिवार चल रहा है, मेरा गुजारा बसर हो रहा है, ये सबसे बड़ा माध्यम आप ही लोग हैं। तो ये माध्यम मेरा आगे बढ़ने लगा। हर एपिसोड में लगभग लगभग 4-5 हजार से आगे को व्यूज आने लगे, कोई 10,000, कोई 15,000। आप देखें ना, आप इसी के करंट में जाइए और उससे पहले की स्थिति देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा लक्षण वही है कि रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में नींद का खुलना। अभी भी रात्रि के लगभग 3:30 बज रहे हैं, तो मैं आप लोगों के बीच में हूँ, लगा लीजिए नींद खुल जा रही है। और दिन भी बहुत बड़ा है, आज एकादशी का दिन है, आज बूढ़ी दिवाली कहते हैं, अंतिम दिवाली मानी जाती है दीपावली की। तो अपने आप ही एपिसोड चलने लगे। तो ये लक्षण बिल्कुल एक प्रकार से ये बिल्कुल सिद्ध हुआ, इसकी पुष्टि हुई। इसकी पुष्टि पहले भी हो चुकी है, लेकिन मैं कभी आप लोगों के बारे में मैंने निजी ये बात शेयर नहीं की, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच ये बात शेयर कर रहा हूँ कि रात्रि को यदि अपने आप नींद खुल रही है, बिना किसी सोच के, बिना किसी कारण के, जबकि हम सोना चाहते हैं, बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार बढ़िया नींद आएगी, तो क्योंकि दिन में भी थपकियां लगनी शुरू हो जाती हैं। सही बात है ये। या फिर मतलब बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, बार बार उचकाइयाँ आना, बार बार नींद, जैसे हम ऐसे करते हैं कि नींद आ रही है तो बार बार वो चीज़ों का आना। तो इसलिए हम भी सोचते हैं कि थोड़ा दिमागी कार्य है और भी कई कार्य है, रात को भरपूर नींद ले लेते तो अगले दिन थोड़ा फ्रेशनेस रहती है। लेकिन जब नींद ही नहीं आएगी तो व्यक्ति करेगा क्या? तो हमारा तो सिद्धांत है कि अगर नींद खुल गई तो बिस्तर छोड़ दो, अरे कुछ और काम में लग जाओ, थोड़ा अध्ययन कर लो रात्रि को, या कुछ नई चीज कर लो, सुबह स्नान करके अपना नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाओ, सभी चीजें। तो आप के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो पक्षों के लिए, दो पक्षों से बहुत महत्वपूर्ण बात है। या तो अपने आप नींद खुल रही है तो समझ लीजिए, लिख कर ले लीजिए, आप इसी एपिसोड को ढूंढेंगे कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आपका एक प्रकार से भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, या जिस चीज के पीछे आप प्रयासरत हैं वो चीज आपको अवश्य मिलनी है। दूसरा, यदि आप परेशान हैं, भाग्य के द्वार नहीं खुले हुए हैं और दिक्कतें जीवन में चल रही है, तो प्रयास करिए कि सुबह 2:30 बजे से 4 बजे के बीच उठ जाइए, नहाइए धोइए, प्रभु का स्मरण करिए। आप लिख कर ले लीजिए, ज्यादा समय आपको लगेगा ही नहीं। और मैं तो इस बात को बहुत ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि महीने के भीतर ही आपको चमत्कारिक परिणाम देखने में आएंगे। आप इस बात को मान लीजिए। हाँ, ये इसमें अभी भी मैंने कहा, दोबारा भी कह रहा हूँ कि फिर आप लोग कहते हैं कि आप बात को बार बार कहते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत कम सिद्ध हो सकता है। हाँ, उनको प्रभु कृपा तो अवश्य मिलेगी, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसे प्रभु कृपा अवश्य प्राप्त होती है। रोगों का समन होता है, शत्रु का समन होता है, बड़ी बड़ी बाधाओं का समन होता है। लेकिन अगर वो किसी कार्य के लिए, मान के चलिए किसी का 6 बजे हस्बैंड जाने वाले हैं, 7 बजे बच्चे जाने वाले हैं, उस व्यक्ति को तो 2-3 बजे उठना पड़ेगा, नित्य कर्म से निवृत्त होना पड़ेगा, बच्चों के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, पति देव के लिए बनाना पड़ेगा, सास ससुर की सेवा, या किसी अन्य कारण और भी चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए यह बहुत कम मात्रा में लागू होता है। बाकी अन्य लोगों के लिए जो नेचुरल तौर पर जिनके साथ चल रहा है, अपने आप ही हो रहा है, जो कि बहुत आदी हैं 6-7 बजे तक भरपूर नींद लेने के लिए, तो उनकी तो बल्ले बल्ले होने में कोई देर नहीं है। तो बहुत अच्छी जानकारी है। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, मन में बात समझ में नहीं आई हो, नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, नंबर आपके सामने होंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको भली भांति इसके विषय में समझा देंगे, लेकिन समझाने की कोई जरूरत नहीं लगती है मुझे, क्योंकि पूरी जानकारी तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दे चुका हूँ। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, भगवान का स्मरण करिए, भगवान से थोड़ी सी प्रार्थना करिए। अरे आप थोड़ी प्रार्थना करेंगे, भगवान भर भर के दे देते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त, इसी समय पे तो बड़े बड़े लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की भी हैं। असली सिद्धि तो इसी मुहूर्त में प्राप्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त में। तो बहुत अच्छी जानकारी थी और मुझे तो ये बहुत पसंद आई जानकारी, क्योंकि मैं इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने हूँ। इसी चीज से मेरे भाग्य के द्वार भी स्टार्टिंग में खुले और अभी भी मेरे भाग्य के द्वारों में और उजाला आ रहा है, रोशनी बहुत अच्छी आ रही है मेरे घर के अंदर। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अपने आप ही नींद खुलना अपने आप के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की एक बहुत बड़ी निशानी, एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जब भी जानकारी यहाँ से प्रसारित होती है सीधे आप लोगों तक पहुंचती है और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और बार बार हम कहते हैं कि देखिए, निकट यहाँ पर को
करंट में हमारे साथ, भले ही वर्तमान में ये जानकारी हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि निकट भविष्य या भविष्य में यही जानकारियां कब हमारे काम आ जाएगी ये कोई नहीं जानता है। हम चीज सोचते हैं कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं पड़ेगा, कोई पाला नहीं पड़ेगा। कुदरत का भी एक ऐसा करिश्मा होता है ऊपर वाले का कि वो चक्र ऐसा घुमाता है कि उसी व्यक्ति से मतलब हमारा आ जाता है। तो ऐसा हमने अपने आप को सतर्क रखना है, और हम बार बार कहते हैं कॉपी बना लीजिए और उसमें जो भी अच्छी जानकारियां होती है नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये एपिसोड हो सकता है कल आपको मिले ना मिले, ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाएं। हो सकता है मेरे नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं, मेरा नंबर ना लगे जिसमें आपको जानकारी की जरूरत हो रही हो, तो वहां पर को आपकी जानकारी होगी, आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, सीधे पन्ने पलटाने पड़ेंगे, जानकारी आपके पास होगी और समस्या का समाधान आपके पास होगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।